चलो 7.4 बोलो। सर फोर्थ वाला। कौन सा? फोर्थ वाला। फर्स्ट भी। फर्स्ट भी? अरे दोस्त, फर्स्ट में क्या हो गया बोलो? मतलब फिर उस दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा? फिर तो आप पूरा सॉल्व करवाओगे, फिर तो फायदा नहीं है ना 2 दिन गैप का। आपसे क्वेश्चन नहीं बनाया क्या बिल्कुल जिसने फर्स्ट पूछा है? नहीं मैच नहीं कर रहा। अरे मैच छोड़ो भाई, मैच छोड़ो। देखो आंसर में क्या है ना, आपने कुछ और सब्स्टिट्यूट किया, आंसर ने कुछ और सब्स्टिट्यूट किया। मैच इसमें क्या करना है, y इज इक्वल टू vx करना है, vx डालना है। हाँ वो डाला। तो अपना आ जाएगा। हाँ तो बस उतना ही। आंसर मैच के चक्कर में मत पड़ो, अपन आंसर डी में मैच कर लेंगे, आंसर में मैच मत पड़ो, ठीक है? नेक्स्ट बोलो। सर फोर्थ वाले में क्या दिक्कत है बोलो? फोर्थ वाले में क्या दिक्कत है बोलो? सर सॉल्व नहीं हो रहा था आगे थोड़ा। y इज इक्वल टू vx है, होमोजीनस है ना, y इज इक्वल टू vx है, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा तुम्हारा बोलो? v प्लस x dy बाई dx, v प्लस x dy बाई dx है ना। तो रिप्लेस कर देते हैं, कितना आ गया बोलो? x dy बाई dx प्लस x माइनस क्या हुआ? सर वो डीवी होगा ना। डीवी बाई डी हाँ एक्स यार, हाँ सॉरी, थैंक यू। अरे मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि इसमें तुम्हारा क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ना v इंटू टू माइनस वी, इसमें दिक्कत क्या है? v इंटू टू माइनस वी प्लस 1 माइनस टू वी, ये नीचे में आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। एक मिनट, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी। हाँ, एलसीएम ले लो पहले, आराम से तमीज से एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे कितना आ रहा है बताओ? 2v माइनस वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टू वी बाई 2 माइनस वी इज इक्वल टू माइनस एक्स डीवी बाई डी एक्स। ये और ये कट गया है ना, तो क्या आ गया? माइनस डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डीवी इंटू टू। अरे यार बोलो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ बोलो भाई, क्या दिक्कत है सर बोलो। हो जाएगा अभी। क्या है ये? नीचे में क्वाड्रेटिक है ना, ऊपर में लीनियर है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। हाँ तो सर। स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है बोलो? सर उसका डी से ऊपर। हाँ चलो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट बोलो। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट। डाउट? हाँ बोलो। अरे डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं ना। क्या डाउट है कि नहीं श्रेया? नहीं सर, इसमें नहीं है। डाउट है किसी को? अरे बोलो यार, मैं चिल्ला रहा हूँ क्या? अरे बालकों और कन्याओं, डाउट है नहीं है? नहीं सर, नहीं सर। पक्का? बालक में पूरा ल आता है कि आधा ल आता है? पूरा लो। पूरा। और कन्या में पूरा ल आता है कि आधा ना आता है? आधा न। बढ़िया, ठीक है। तो 7.4 पूरा हो गया है कि आधा हुआ है? पूरा। चलो बढ़िया है, ठीक है। अपनी वीक में अपनी क्लासेस कब कब है सर? क्या बोल रहे? तो 7.4 में से कुछ का आंसर मैच नहीं हो रहे बस मेरे। छोड़ो आंसर। हाँ मुझे बताओ, अपनी क्लासेस कब कब है? कल और सैटरडे। अरे बाप रे बाप, अपने को थोड़ा डीआई भी करना होगा ना यार। ऑफ ठीक है, 7.4 हो गया ना, ठीक है। अभी एनसीईआरटी वाला में डाउट्स हैं? हाँ सर।
ठीक है, एक काम करते हैं ना, पहले हम एक और चीज पढ़ा देते हैं, फिर आपको एनसीईआरटी वाला करेंगे डिस्कस। एक और होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं होंगी, सर हमको कैसे मालूम चलेगा कब क्या है? आपको लिखवाऊंगा मैं, अभी रुक जाइए आप बस। ठीक है, ऐसी इक्वेशन देखो, बिल्कुल सबसे बड़ा फायदा क्या है इस चैप्टर का, इस चैप्टर में कुछ होता नहीं है, मतलब ये चैप्टर छोटा है, लेकिन आईआईटी के लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, dy by dx प्लस qx। ऐसी इक्वेशन और ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे भाई सुनो ना, dy by dx जिसमें होता है ना, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, है कि नहीं? है ना? और ये लीनियर है dy by dx में, इसलिए हम लोग इसको dy by dx और y में 1 डिग्री है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? LDE। मैं शॉर्ट नेम में क्या बोलता हूं इसको? LDE। आप इन दोनों का फॉर्म याद कर सकते हैं, dy by dx प्लस px into y is equals to qx। अरे हेलो, कैसा सर, फिर से रिपीट अबे कीजिए सर, हाँ, क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ बेटा, ये जो फॉर्म है ना, dy by dx प्लस pxy इक्वल टू qx और dx by dy प्लस py qx इक्वल टू qy, इसको LDE हाँ, बोलते सर। हैं। ठीक है, अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इसको LDE बोलते हैं, बस दिमाग में लगाइए, बोलते हैं LDE। सर एक ठीक है, डाउट था सर। सर हाँ बोलो बेटा। आप ऐसे बता सकते हैं क्या सर कि कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा, dy by dx लेना ज्यादा बेटर है कि dx by dy आपके हिसाब से? अब इसकी बात कर रहे हो क्या? नहीं सर, नहीं सर, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, दूसरे पिछले क्वेश्चंस में जैसे किया था वैसे उनमें। y इक्वल टू vx और क्या बोल रहे हो सर? y इक्वल टू vx, x इक्वल टू vy बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? हाँ सर, मीन्स उसमें आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा सर, क्वेश्चन के हिसाब से रहता है ना वो? हाँ ओके सर। ठीक है, अब सुनो 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 सुनो, नाउ सॉल्विंग के लिए क्या होता है, ध्यान देना, dy by dx इसको कंबाइन करना है, इसको कंबाइन करना है। ठीक है, तो e की पावर px से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, अब देखो ऐसा है, मैं कोई न्यूटन तो हूं नहीं, ना मैं आइंस्टीन हूं कि मुझे पहले से आ गया, मैंने कहीं पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूं, आप पढ़ो, आप अपने आगे बताना, फ्यूचर में लोगों को बताने की आवश्यकता पड़ी तो। ठीक है, फालतू में दिमाग न लगाओ कि सर ये कैसे हुआ। मैं इस चीज से मल्टीप्लाई किया हूं, आई थिंक ज्यादा टफ हो गया है, रुको पहले सिंपल क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं, आप खुद बताओगे मुझे, फिर आप खुद बताओगे मुझे। xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मुझे बताओ मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये दो टर्म जो है एक टर्म में बन जाए? इस चीज को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, ये दो टर्म जो है ना वो एक टर्म में बन जाए? बोलो। x x से करोगे तो कैसे? x से नहीं होगा ना। y हाँ नहीं समझे नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, तुमको ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि चेन रूल में हमारा एक बार डिवाइड बाय dx लिखा गया है ना, और यहां पर तुम्हारा y है, तो इससे मल्टीप्लाई करो तो होगा ऐसा। हाँ, e की पावर xy e की पावर xy से नहीं होगा, रुको मैं और सिंपल करता हूं। अब बताओ, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे कंबाइन हो जाएगा, पूरा एक टर्म बन जाएगा? बताओ, e की पावर x से करो तो तुमको अभी थोड़ा तुमको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा है। देखो अभी ये एक टर्म में कंबाइन हो सकता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कैसे?
डी बाई डी एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू वाई। आप समझे मैं क्या कह रहा था कंबाइन करने का मतलब? हाँ सर। अरे अब अभी समझ में आया क्या मैं क्या मीन कर रहा था? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब वापस आते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस, एक मिनट होल्ड करो, बहुत अर्जेंट फोन है। अरे हाँ देखो, अब बताओ, अब बोलो तो। एक्स से एक्स से करो मल्टीप्लाई, करो जरा, एक्स से मल्टीप्लाई करो, कंबाइन कर नहीं पाओगी, करोगी तो देखो। तुम समझ रही हो कि यहाँ पे y डिफरेंशिएट हो गया है और यहाँ पे y कांस्टेंट रहा है, तो यहाँ पे जिस चीज से तुम मल्टीप्लाई करोगी ना सर एक्स स्क्वायर बाय उसके, 2 करो एक्स स्क्वायर बाय 2 से करके देखो, नहीं आएगा, करो करो, जो भी बोल रहे हो उससे तुम समझ नहीं रहे हो कि जो भी फंक्शन मल्टीप्लाई करोगे, मान लो कुछ करते हो आर एक्स से करते हो, तो आर एक्स और यहाँ पे आर एक्स इंटू एक्स जो है ना, वो आर एक्स का डीसी होना चाहिए। हाँ सर हमें कैसे हाँ, पता चलेगा क्या मल्टीप्लाई करना है? वही तो बता रहे हैं आपको, रुकिए तो 2 मिनट रुक जाइए ना। अभी आपको कंबाइन करना है, बताओ तो सोच के, आप सोचो तो यहाँ पर, आप सोचो ना, आप जिस भी चीज से मल्टीप्लाई करिएगा ना, मान लीजिए आपने आर एक्स से मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे अगर आर एक्स आपका फंक्शन है तो यहाँ पे आर एक्स इंटू एक्स क्या है उसका, चेन रूल से, अगर चेन रूल ऐसे ही लगा होगा ना। हाँ सर। अरे हेलो, आपका आर एक्स यहाँ पे कांस्टेंट पकड़े, वाई को डिफरेंशिएट किए, यहाँ पे आपने आर एक्स को डिफरेंशिएट किया तो क्या आना चाहिए, आर एक्स इंटू एक्स और वाई कांस्टेंट, चमका क्या? तो अब बताओ आर एक्स क्या होगा, कैसा हो जाए? नहीं समझ रहे? बोलो नहीं बोलो। सर, और एग्जाम्पल के साथ समझाइए। मैं एग्जांपल तो दिया, मैं तो एग्जांपल ही दिया ना। अच्छा ये बताओ, e की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय, तो वही तो तुमको चाहिए था, वही तो तुमको चाहिए था। यहाँ तुम सोचो ना, यहाँ पर जो भी फंक्शन है, यहाँ पर तुम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हो किसी चीज से, सच दैट वो फंक्शन यहाँ पे रहे और वो फंक्शन का डीसी, वो फंक्शन और ये आ जाए। ऐसा कब होता है? यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे तो होगा, देखो e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 से अगर तुमने मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, देखो अभी कंबाइन हो सकता है क्या? देखो तो कंबाइन हो रहा है क्या, देखो तो। हाँ सर। हो रहा है, कैसे बताओ? डी बाई डी एक्स इंटू वाई इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, चमका क्या? हाँ सर। ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 का डीसी क्या होगा बेटा? एक्स ई पावर एक्स टू एक्स स्क्वायर बाई, ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 का डीसी क्या होगा बोलो तो? ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2x बाई 2, है ना? चमक रहा है क्या? हाँ सर।
समझ रहे हो? आपको थोड़ी बहुत फील आ रही होगी क्या अभी यहाँ पे? इसको कंबाइन करने के लिए आप सोचो ना कि आप इस चीज को किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे ताकि उसके डीसी में आपका पीएक्स भी आ जाए। बोलो, यहाँ पे आपका आरएक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आरएक्स आरएक्स आ जाएगा। ठीक है, आप क्या चाहते हो कि इस आरएक्स का ये जो हो क्या हो, डीसी हो ना। तो आरएक्स का, सॉरी दिख नहीं रहा होगा ऊपर, आरएक्स का डीसी तुम्हारा आरएक्स इंटू पीएक्स हो, ऐसा कब हो सकता है? अरे यार, हाँ बोलो, आरएस का डीसी तुम्हारा आरएक्स इंटू पी, नहीं समझ रहे? सर आपकी आवाज चली गई थी। आवाज वीडियो कट रहा है फ्रीज हो सर। रहा है। रेड सिग्नल आ हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। सिग्नल ठीक हुआ? सिग्नल वैसे ही खराब है अभी भी? रेड दिखा रहा है। दिखा रहे सर। अभी भी? एक बार 2 मिनट वेट कर ले, देखो तो रेड आएगा। अभी ठीक हुआ? लेकिन संडे को तो बड़ी अच्छी क्लास हुई थी ना, संडे को बहुत मस्त हुआ था, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई थी। ठीक हुआ क्या अभी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो आपका ये, आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा था, दिक्कत हो रही होगी, मानता हूं मैं यार। थर्ड में आओ, आप सोच नहीं रहे हो ना, dy बाई डी एक्स प्लस, बताओ तो क्या लेंगे इस बार, किससे मल्टीप्लाई करें कंबाइन हो जाए? e की पावर cos x। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्यों भाई e की पावर cos x क्यों? सर e की cos x का डिफरेंशिएशन sin x हो जाए। समझा? e की पावर cos x से अगर मल्टीप्लाई किया तुमने तो तुम्हारा काम खत्म। अरे ये बात चमकी क्या? सर लेकिन माइनस साइन भी आएगा। हाँ ऑब्वियसली माइनस साइन तो आएगा रे, माइनस तो आएगा। मतलब अपन ये कर सकते हैं कि अपन इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब लेट से मैं क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ, ज्यादा टफ नहीं करते हैं। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। थोड़ा बहुत फील आया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। कॉपी करो इसको। नाइट 11:30 के बाद। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लिए ना सब लोग? हाँ सर। मैं एलडी की बात नहीं, मैं थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं पहले अपन ऐसे ही, ठीक है? तो आपको ज्यादा फील आएगी मैं क्या कह रहा था। dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू
tan x की पावर tan x है। सॉरी यार। हाँ क्या होगा बोलो? पावर tan x e की पावर चमक रहा है क्या अभी? e की पावर tan x से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया? तुमको मेरा एम समझ में आया है क्या? मेरा एम क्या था? कोई मुझे समझा सकता है मेरा एम क्या था? कंबाइन कर, इसको इंटीग्रेट करना है ना? क्या मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा क्या? देखो तो अभी क्या हो गया, कंबाइन हो गया ना, क्या बन गया? dy इंटू ई की पावर, अरे क्लियर है क्या? हेलो हाँ सर, हाँ सर, है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ई की पावर tan x इंटू सेक, चमकता है क्या? अब ये dx आपका इधर आ जाएगा ना, है ना? अभी दोनों साइड कर दोगे इंटीग्रेट, क्या आ जाएगा आंसर? y इंटू ई की पावर tan x, और ये वाला आपका आ जाएगा, अंदर चला जाएगा। दिस विल बी, बताओ तो कोई फास्ट इंटीग्रेशन इसका, लेट्स सी कितना सिखा पाया मैं आपको इंटीग्रेशन। समबडी कितना होगा बोलो? ई की पावर टी dt है ना सीधा? हाँ सर। हेलो, ई की पावर टी dt हो गया ना सीधा, tan x को dc लेके, है ना? और इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ कहीं, वो तो नहीं से, ई की पावर t माइनस वन प्लस सी। चमक रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मुझे क्या लग रहा है ना कि बस मैं चमक रहा बोल रहा हूँ। आप लोगों को पता नहीं चमक भी रहा है कि नहीं चमक रहा है। अरे बालकों और कन्याओं, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो सारे बालक सारे कन्याएं कॉपी करें इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आपको चमक गया ना, कुछ कहानियां हो रही हैं, है ना? कंबाइन करते हैं, इसी चीज को एलडी बोलते हैं। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर, ठीक है, तो देखो कैसा है ना कि हर बार अपन थोड़ा मन में सोचते रहेंगे, ठीक है? तो द फंडा इज वेरी सिंपल कि अगर आपको इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स का आया है, तो आप इस इक्वेशन को, एक टर्म होता है आईएफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, वो होता है जो आप लोग अभी तक मन में कर रहे थे, ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। ये बात समझ में आती है? आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा आपका? अगर इस चीज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी आप लोग तो यही कर रहे थे ना यार, अभी तुम लोग यही कर रहे थे ना अभी। अच्छा सर, मतलब px के इंटीग्रेशंस के मल्टीप्लाई करना है अपन ने? ई की पावर पी एक्स डी एक्स, ई की पावर, हाँ मतलब वो px का इंटीग्रेशन। हाँ ठीक है। अब ये कंबाइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा? डी बाई डी एक्स ई की पावर पी एक्स डी एक्स इंटू क्या आएगा? वाई इज इक्वल टू, बोलो भाई, अरे हेलो दोस्तों, चमका क्या? हाँ सर, हाँ सर।
ठीक है, आपका dx ये आ जाएगा, तो आपका इस इक्वेशन का डायरेक्ट सॉल्यूशन आप याद करते रखते हैं हम लोग हमेशा, e की पावर px dx इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो भाई, q इंटू और px dx इंटू dx। ये बात चमकती है क्या? अपना आंसर क्या आ जाएगा बोलो, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू बोलो qx इंटू आई एफ इंटू dx। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन सारे स्टेप पे यूज नहीं करते हैं, बस सीधा लास्ट में इंटीग्रेशन के बाद यूज करते हैं। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, आप मुझे बताओ इस वाले केस में क्या होगा, बोलो जरा कॉमन सेंस से, बिल्कुल दिमाग शांत करो, बोलो इस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन बोलो। e की पावर p of y dy से आई एफ क्या होगा बेटा, e की पावर py पी वाई डी वाई, और सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू qy आई एफ इंटू क्यू वाई डी वाई। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये बात चमकती है सभी को? फटाफट कॉपी करिए इसको। कॉपी कर लिए? हाँ सर। सब लोग कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। मैं रैप करूं? हाँ सर। पक्का ना रैप कर दे रहा हूं मैं? हाँ सर। अरे रैप कर दे। चलो भाई, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जो आईएफ लिखना ना, अगर आप चाहते हो ये टॉपिक आईआईटी लेवल तक सीखना, तो आईएफ से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, ऑब्वियसली। बट ना आप आईएफ के ना बीच वाला स्टेप भी करना, जो मैं बार बार कंबाइन करके दिखा रहा था ना, मैं तो देखो, एक तो बोर्ड के लिए सीधा फॉर्मूला है लास्ट वाला, आईआईटी में उससे काम नहीं चलेगा, या मेंस में जो बीच के 3 लाइंस थे ना, एक बार वो भी करके आप देखना कि आपने जो आईएफ लिया है उससे क्या फायदा हो रहा है। ये बात समझ में आती है क्या?
ये तो मैंने कर ही दिया था। जो आईएफ आएगा ना आपका, उस आईएफ से ना आप मल्टीप्लाई करके करना, ठीक है। सॉल्व करिए। आई विल, देखो आप अगर जो फॉर्मूला दिया है ना उससे करोगे ना फटाफट आएगा, ठीक है। उससे मत करो, वो फॉर्मूला यूज करो, आईएफ निकालो, आईएफ से मल्टीप्लाई करो और फील लो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, ठीक है।
अरे हो गया क्या? अरे हेलो बच्चों, हो गया? हाँ सर। चारों क्वेश्चन हो गए बच्चे? हाँ। ये आवाज किसकी है? मैं पहचान नहीं रहा हूँ, कौन है ये? अथर्व। पूरा नाम अथर्व कौन? अथर्व नावड़कर। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी लोग? धनंजय? सर लास्ट वाला का। ठीक है। हर्षदा? सर फोर्थ वाला कर दीजिए। हाँ भाई बोलो, हो गया? हेलो, आवाज आ रही है क्या? सर हेलो? हाँ सर। हाँ तो हो गया, कुछ बोलोगे हाँ या ना? हो गया क्या? हाँ सर। क्या आया पहले का आंसर क्या आया?
बोलो पहले का आंसर क्या आया बताओ, कैसे मल्टी, क्या आंसर आया बोलो, गिव मी द आंसर। e की पावर ln x plus y equal to e की पावर ln x into x cube minus 3x square plus 6x minus 9 plus c। है इतना खराब थोड़ी ना आया होगा। सर IF को x लिया। अरे एक मिनट रुको, मैंने कौन x सा की क्वेश्चन पावर लिया था? 4/8 minus 3x। एक सेकंड होल्ड करिए यार। हाँ इतना गंदा थोड़ी ना है, आप लोग आंसर को सिंपलीफाई नहीं कर पा रहे हैं क्या? आंसर को सिंपलीफाई करिए ना। पर 4/5 minus 3x square upon 2 equal to हाँ ln x y। ln x y कैसे आ रहा है आप लोगों ln का? x e की पावर ln x into y to 4/5 e की पावर minus ln x, 3x। e की पावर ln x क्या? एक मिनट रुको यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? पहले क्वेश्चन में if क्या है? x। हाँ e की पावर 1/x का इंटीग्रेशन है ना, जो कितना है e की पावर ln x, जो कितना है x। if कितना आ गया? x आ गया, ठीक है। अब आंसर क्या होगा? y इंटू एक्स इज इक्वल टू x इंटू एक्स क्यूब माइनस 3dx। अरे ये बात चमकती है क्या? तो yx इज इक्वल टू x की पावर 5/5 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस, सिंपल। कांस्टेंट्स को गायब करना सीख, कांस्टेंट्स मतलब ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, e की पावर ln x को लिखोगे ना यार, x है कि नहीं? हाँ सर। So सेकंड में क्या आया आपका? if y। y नहीं आएगा, e की पावर माइनस 1/y dy का इंटीग्रेशन करोगे ना, तो if कितना आ रहा है बोलो? e की पावर माइनस ln y ना, जो कितना होगा 1/y होगा ना if इस केस में। if कितना आ गया? हेलो 1/y। 1/y ना। देखो ना यहाँ पे आपको जब तक मल्टीप्लाई करके नहीं देखोगे ना, आपको फील नहीं आएगी। मैं तो आंसर लिख दूंगा, मल्टीप्लाई करके देखो फील आ रही है। यहाँ पे क्या लिखा है? 1/y है ना, और यहाँ पर क्या लिखा है? आप जब if से मल्टीप्लाई करते हो ना इक्वेशन को, क्या हुआ यार, कोई बोल नहीं रहा है, कुछ बोलो यार। अरे सब गूंगे हो गए हो क्या? हेलो हाँ सर। हाँ सर। क्या आवाज कट क्या रही है क्या? क्या हो रहा है? नहीं सर। फिर क्या हो गया? इतनी आ एनर्जी रही है डाउन सर। क्यों है क्लास की? इतनी क्लास की एनर्जी को डाउन है यार, ऐसा लग रहा है सब गूंगे हो गए हो। अरे 1/y से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है बताओ? फील लो तो फील बताओ, फील क्या आ रही है? 1/y से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो रहा है बताओ? चेन रूल लग रहा है। चेन रूल लग रहा है? कैसे लग रहा है बताओ? 1/y है ना यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माइनस 1/y स्क्वायर, वो उसका डीसी हो गया ना। हाँ सर। कम ऑन गाइस, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर अपना? x इंटू 1/y इज इक्वल टू, हर बार वो मजा देखो, अगर तुम करना है तो अच्छे से करो ना, फिर कितना कितना आ रहा है बताओ? y स्क्वायर प्लस सी, यही आया क्या आंसर? अरे ऐसा लग रहा है तुम लोग को भगत सिंह की तरह तुम्हारे कानों पे बम फोड़ना पड़ेगा यार, एकदम ही तुम लोग सन्नाटा छा गया है। अरे ऐसा आंसर आया है कि नहीं आया है कि मैं क्या करूं? हेलो हाँ सर। एकदम ही तुम लोग एकदम वो कर लिया है, मतलब नहीं हम तो सर को पागल करके रहेंगे आज। यहाँ पे बताओ क्या है? if e to the power x। नहीं, e की पावर x कैसे आएगा? e की पावर x ई नहीं पावर आएगा। माइनस एक्स। माइनस एक्स। हाँ अब जो e की पावर माइनस x आया, अब एक बार फटाफट कॉपी में रफ में मल्टीप्लाई करो, देखो फील आ रही है क्या? e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे e की पावर माइनस x, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस e की पावर माइनस x ना। तो e की पावर माइनस x का डीसी क्या होता है? माइनस e की पावर माइनस x। ये बात चमकी क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ भाई समझ में आया कि नहीं आया? समझे? हाँ डाउट सर। है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर मैंने e की पावर x लिया और जो माइनस e की पावर x इंटू वाई आया था उसको राइट हैंड साइड पे ले लिया और e की पावर x इंटू एक्स प्लस वाई करके किया। फिर कुछ नहीं होगा उससे, क्या कर लोगे तुम? x प्लस वाई को इंटीग्रेट कैसे करोगे?
सर x प्लस वाई को इक्वल टू टी लिया dt इक्वल टू dx प्लस dy वैसा। नहीं मत करो मत करो मत करो, हम लोग एलडी ही लगा रहे हैं, हम लोग को एलडी लगाना सीखना है, हम लोग को एलडी ही लगाना सीखना है, फालतू टाइम नहीं खराब करना है, मुझे लगाना ही एलडी है। क्या आएगा आंसर बताओ? आप ये कंबाइन करना सीखो, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है एओडी उसमें बहुत यूज आएगा। e की पावर माइनस एस का क्या यूज है बताओ? आपको यहां मल्टीप्लाई करके फील लो, फील आ रही है मल्टीप्लाई करने पे? e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने पे फील आ रही है कि नहीं आ रही है बे? आ रही है हाँ सर। सर, ये सर। समझ में आ रहा है? e की पावर माइनस एक्स है, उसका डीसी है ना माइनस e की पावर माइनस एक्स है ना। आंसर तो हम लिख ही देंगे, आंसर क्या आएगा? y इंटू e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स कर लीजिए इसको इंटीग्रेट। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। कितना आंसर आया इसमें? तो y जीरो आंसर कितना है इसकी से बताइए जरा। e पावर माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। अबे क्या बोल रही है बे? इतना गंदा थोड़ी ना होगा। इसका आंसर कितना है बताओ? सर e रेश y प्लस एक्स y प्लस, हाँ हाँ सर, उस मेथड से भी यही आंसर आया। अरे तो मैं कहाँ कह रहा हूँ व्याकुल मेरा मेथड गलत है? मैंने बोला क्या मेथड गलत है? नहीं ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी एलडी लगाना सिखा रहा हूँ बस। हाँ सर ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, गूंगी क्लास बताओ, डीवाई बाई डीएक्स में बना कि डीएक्स बाई डीवाई में बना? अच्छा dx by dy x बाई dy। डीएक्स बाई डीवाई में बना। क्या बना गूंगी क्लास? tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैं आप लोग का पासवर्ड कल चेंज कर दूंगा, गूंगे बहरों की क्लास है हमारी, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ भाई, ये अच्छा, ये अपना एलडी वाला फॉर्म बन गया कि आपको एलडी वाला फॉर्म मन में रटना पड़ेगा। वही फॉर्म है कि नहीं? फॉर्म है ना? आईएफ बताओ, आईएफ कितना आ रहा है बोलो? e की पावर tan inverse y tan inverse y। हाँ, e की पावर tan इनवर्स y। अब जरा मन में सोचो तो कि e की पावर tan इनवर्स y मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे कंबाइन हो पाएगा क्या? मन में सोचो जरा कि अगर e की पावर tan इनवर्स y दिया, x तो डिफरेंशिएट हो गया है, अगली बार e की पावर tan इनवर्स y को सर डिफरेंशिएट करेंगे, तो e की पावर tan इनवर्स y का सर डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? e की पावर tan इनवर्स y और डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या होगा उत्तर? e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, बोलिए, e की पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये बात चमकी क्या आप सभी लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ये बात आप लोग को समझ में आ रही है मैं क्या सिखा रहा हूँ आप लोगों को? हाँ सर। किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, नहीं तो मैं आगे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं रब कर रहा हूँ। रब करें क्या? हाँ सर। हाँ सर। लेट्स ट्राई टू, इसमें बस आपको थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वीडियो ऑफ हो गया। हाँ हाँ, इंटू वाई। देखिए तो कर पाइएगा क्या? ट्राई करिए। एलडी तो नहीं है क्या? एलडी में चेंज कर सकते हैं।
सर हाँ बोलो, सब पूरे को y से डिवाइड करेंगे। उससे कुछ होगा क्या? तुम तो मुझे बताओ इसको एलडी में चेंज कैसे कर सकती हो? एलडी है क्या? एलडी नहीं है ना, तो आप इसको एलडी में चेंज कर सकते हो क्या? मैं बस आपसे इतना ही उत्तर चाहता हूं, आप मुझे इतना बताओ, आप इस फॉर्म में मुझे चेंज करके दो, कर सकते हो? सर अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो? 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा रे? सर वो 2y बन जाएगा और फिर साइड में 2x y स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर e टू पावर x स्क्वायर से किया तो LD1। नहीं 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 बेटा 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 बेटा, एलडी एलडी तो है ही नहीं ना, ये एलडी तो है ही नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये एलडी ही नहीं है, पहले तो एलडी बनाओगे ना। हाँ एलडी बनाओ मुझे, एलडी पहले, एलडी इस फॉर्म में चेंज करो पहले। स्क्वायर को टी, किसको किसको किसको? वाई स्क्वायर को टी। हाँ वाई स्क्वायर को टी, वाई स्क्वायर को टी, तो 2y dy इज इक्वल टू dt, ठीक है? तो आपका y dy कितना बन जाएगा? dt बाई 2 इंटू dx प्लस x इंटू टी। क्या बेटा बना क्या? अभी आपका एलडी बन गया। अरे मित्रा एलडी बना क्या? हाँ सर। एलडी बन गया ना, समझ रहे हो? अभी इसका आईएफ क्या होगा? की पावर एक्स स्क्वायर, की पावर एक्स स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर है ना। आईएफ क्या होता है? e की पावर 2x dx ना, e की पावर x स्क्वायर होगा ना आईएफ, है ना? जरा एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो। मैं तो ऐसे जब भी करूंगा मैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करूंगा। वैसे अच्छा होता है कि आपको दोनों आना चाहिए, ठीक है? e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, समझ रहे हो क्या? है ना? ये क्या लिखा हुआ है? dt बाई, सॉरी क्या लिखा है? t इंटू ई की पावर x। चमका के सभी को मैं क्या कर रहा हूँ? अरे हेलो। हाँ सर, हाँ सर। ऐसा लग रहा है दो लोग दुखी हो गए। अरे आ गया ना आंसर? आप समझ में आया क्या? आपका सिलेबस बहुत छोटा सा है, बात ध्यान रखो, आपका सिलेबस बहुत छोटा सा है। आपको समझ में आया क्या मैंने क्या किया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ बोलो। एलडी है क्या? पहले ये ऑब्जर्व करो, एलडी है क्या? नहीं नहीं, तुमको समझ में आ रहा है एलडी कैसे होने वाला है? या तो एलडी ऐसे होगा, है ना, और या सेम चीज बाई में होगी। तो एलडी है क्या पहले बताओ? पहले तो आप ये करो ना कि यहाँ पर y और x एक साथ आ गया, पहले क्यू करो, तो 1 बाई वाई स्क्वायर है बाई वाई इंटू स्क्वायर। अब कहाँ तक पहुंच गए? एक बात समझ में हाँ सर, अब अरे कैसे एलडी है भाई? एलडी में सर वीडियो पॉज हो गया, वीडियो फ्रीज हो रहा है। आवाज नहीं आ रहा। हेलो, आवाज आ रही?
नहीं सर, क्रैक हो रही है। आ रही है क्या आवाज? देखो नहीं आई? आ रही है सर। हाँ बोलो, आवाज आ रही है क्या अभी? हाँ सर। अरे सभी बच्चों आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब बताओ यहाँ पे एलडी है क्या? नहीं सर। एलडी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको? हाँ। कैसे? 1/y इक्वल टू टी। 1/y इक्वल टू टी क्या हो जाएगा बताओ इससे? -1/y स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt। बात समझ में आ रही है? आपका क्या चेंज हो जाएगा? -dt/dx प्लस टी इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे भाई लोग, बात समझ में आई? बन गया ना एलडी? नहीं बना अभी? बताओ। हेलो, बन गया सर। बन गया एलडी? हाँ चलो सर। कॉपी करो, कॉपी करो इसको। सर एक्सक्यूज। हाँ कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब इससे कल कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? अब मैं वापस से लिख रहा हूं, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन, सारा डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही तरीके से सॉल्व होता है, वेरिएबल सेपरेबल। आप देखो जो एलडी भी था वो भी वेरिएबल सेपरेबल ही था ना, कि नहीं था? हाँ सर। सर एलडी नहीं, को जब भी वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं।
अरे जितना भी क्वेश्चन तुमको ये समझ में आया क्या वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है? एक साइड एक सिस्टम, एक साइड दूसरा सिस्टम। जो तुम एलडीई में सॉल्व कर रहे थे अभी ऐसा, ये तो वेरिएबल सेपरेबल ही हुआ ना दोस्त। ये वेरिएबल सेपरेबल ही तो हुआ, एक्स के साथ एक्स वाली चीजें हैं, यही तो होता है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो डी में सारा क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल हुआ आपके सिलेबस में। डी में आपके सिलेबस में सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वेरिएबल सेपरेबल। हेलो, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, अब उसमें वैसा होता है, एक तो डायरेक्टली आपका सीधा ही आपका बन गया, डायरेक्ट मतलब आपको दिख रहा है mx dx प्लस ny dy, डायरेक्टली हो गया। आपको पहुंचना हर बार यहीं पे है। आपके सिलेबस में डी हमेशा ऐसे ही सॉल्व होगी। दिस इज वेयर यू नीड टू रीच। ठीक है, तो जो पहला आपका आता है वो आता है मतलब आपने देखा और डायरेक्टली हो गया, डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल, डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, अगर इससे डायरेक्टली नहीं हुआ, अगर इससे नहीं हुआ, देन वी गो फॉर सेकेंड स्टेप। पहले डायरेक्टली देखते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं, फिर इसमें अपन सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट किया, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन बिकम्स वेरिएबल सेपरेबल। जैसे हमने थोड़े 2-3 क्वेश्चनों में x प्लस वाई को t लिया या x माइनस वाई को a लिया, लिए थे ना हम लोग, वैसे वैसे। ठीक है, जब इससे भी नहीं होता है देन वी गो फॉर थर्ड चीज। ये फटाफट करते हैं, पहले देखा नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, जितना पढ़ा है उसमें से। फिर थर्ड पे आते हैं होमोजीनस पे, होमोजीनस इक्वेशन। ठीक है, अगर होमोजीनस हो गया तो सॉल्व हो गया, अगर होमोजीनस नहीं हुआ तो होमोजीनस में फिर एक आता है, मैं इसी के साथ ही रख रहा हूं, ये भी चेक करना है। होमोजीनस के साथ फिर कन्वर्टिबल टू होमोजीनस। कन्वर्टिबल टू होमोजीनस कैसा वाला याद है, कल दिखाया था ना आपको? बोलो कैसा वाला? dy बाई dx इज इक्वल टू, हेलो क्या हो गया यार क्लास को? अरे ये याद है क्या, कन्वर्टिबल टू होमोजीनस? हाँ हाँ सर। सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे शिफ्ट करके, है ना? अब ये भी नहीं हुआ, अगर होमोजीनस भी नहीं है तो आप फिर देखते हो कि एलडी है क्या। एलडी में पहले आप देखते हो कि dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स, अगर ये है तो चलेगा। दूसरा देखते हो, अगर dx बाई डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई है, ये है तो चलेगा। अगर ये भी नहीं है, फिर आप देखते हो क्या कुछ सब्स्टिट्यूट करने पे एलडी बन जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन से एलडी बन रहा है, ये आप चेक करते हो वापस से इन दोनों स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर करके। ये बात चमकती है? हाँ सर। अगर इससे भी नहीं बना, इससे मतलब पहले आप ये करते हो, ये नहीं हुआ, फिर आप सेकंड पे जाते हो, सेकंड नहीं हुआ आप थर्ड पे जाते हो, थर्ड नहीं हुआ आप वापस से 1 के यहां पर आते हो कि भैया अब तो हमको कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, एंड दैट कंप्लीट्स द साइकिल ऑफ योर सिलेबस ऑफ एलडी। इसके बाहर आपके सिलेबस में दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये बात चमकती है? आपको इसी ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करना है। डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल हो गया, ओके, चलो सब्स्टिट्यूशन किए, हो गया, बहुत अच्छा। नहीं हो रहा, फटाफट फटाफट फास्ट, होमोजीनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कन्वर्टिबल टाइप में है क्या, नहीं है, ओके, एलडी, एलडी हुआ क्या, सब्स्टिट्यूट करने पे एलडी हुआ क्या, नहीं, खत्म, अगेन यहां पर। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो कल जिन लोगों को डाउट था ना, ठीक है, अब होमोजेनस में भी क्या होता है कि पहले आप हमेशा y इक्वल टू वी एक्स चेक करते हो, अगर अच्छा हो गया, अगर नहीं हुआ तो x इक्वल टू वी वाई करते हो। ठीक है, एंड दिस कंप्लीट्स द होल साइकिल ऑफ योर सिलेबस एलडी। आपका सिलेबस क्लोज्ड है, क्लोज सिलेबस है। ये नहीं, खत्म, वापस से इसमें सब्स्टिट्यूशन करके सेपरेट होगा। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। अभी जो लोगों को कल डाउट था कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा, कैसे करना है, अभी चमका क्या? हेलो हाँ हेलो, सर।
क्या हो गया आज? पहले तो हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर सर हाँ, सर कन्वर्टेबल टू होमोजेनस में अगर क्यूबिक या क्वाड्रेटिक हो तभी भी यूज कर सकते हैं ना? मतलब अगर कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और शिफ्ट किया। ऑब्वियसली आपको खेलना है। ओके कॉपी कर लिए? हाँ सर। हो गया सर। आपको मैंने होमवर्क भेजा है, देखिए दिख रहा है क्या होमवर्क? हाँ सर। उस दिन एनसीईआरटी वाला लिंक भी भेजा था ना मैंने आपको? अरे उस दिन एनसीईआरटी का लिंक मैंने भेजा था ना संडे को आपको? नहीं सर। मैंने किसी और को भेज दिया था क्या? तो फिर एलडी में मैंने आपको होमवर्क कैसे दिया था एनसीईआरटी से देख के? मैंने एक्सरसाइजेस बताए थे। मैंने कोई तो मुझे उस दिन एनसीईआरटी का डी भेज, मैं मुझे याद है मैंने किसी बैच को भेजा था इसका। आई थिंक विजेता पढ़ा दी थी क्या मैंने गलती से? मैंने एनसीईआरटी से क्या होमवर्क दिया था आपको? 9.24 और 5। 9.24 और 5, ठीक है। 9.6, 9.6, अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, ये होमवर्क कल करके और कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो।